Good morning, everyone. Good morning, sir. बोलो सर। जी, मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ विमोसा स्किल से। आज हम काउंसलिंग सेशन के लिए यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। हमारे साथ में है अर्चना मैम, जो कि मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से हैं। वो आपको काउंसलिंग कैसे कैसे होगी, किस तरीके से रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको गाइड करेगी और उसके बाद आपकी 1 to 1 जो भी क्यूरी रहेगी उनको भी रिजोल्व करेगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ में बने रहिए और मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ अर्चना मैम को। जी, अर्चना मैम। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। Yeah, students, can you please switch on your camera for once? I'll also open my camera. Okay, so you all know that you are like joining a service industry. You mean what do you? I mean, you know what is service industry? मैम सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली हिंदी में ही सभी कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि सारे हिंदी बेल्ट से ही हैं। जी। ठीक है, तो आप लोग सबको जो आज यहाँ काउंसलिंग की जा रही है, दैट इज हमारी जो हो रही है सर्विस इंडस्ट्री हमारी हॉस्पिटैलिटी जो होटल इंडस्ट्री है, इसके लिए आप लोग के लिए काउंसलिंग के लिए बोला, आप लोग सब आज इकट्ठा हुए हैं। सो इट्स लाइक सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। आप भी होटल में जाते हैं, होटल सबको पता है, सब होटल में जाते रहते हैं ना। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू गो टू अ होटल? कोई भी, क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जब आप हॉस्पिटल किसी भी होटल में जाते हैं? तो रिजवान, विजय, अजय। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अजय, गुड क्या आफ्टरनून लगता है आप मैम। होटल में जाते हैं तो क्या होना चाहिए? होटल इंडस्ट्री में मैम फर्स्ट वेलकमिंग गेस्ट एंड इंक्वायरी ऑल and regarding to customer and demand, so everything is a matter in the hotel industry. आपको सी हम जब हम भी अगर एज अ गेस्ट हम लोग जाते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें एक सर्विस चाहिए, सर्विस इन द सेंस प्रॉपर, मतलब हमें ठीक से ग्रीट किया जाए, हमें ठीक से खाना वाना ठीक से सर्व किया जाए, क्लीन हो, है ना, क्लीन खाना हो, और जो हमसे बात कर रहा है वो, चाहे हम किसी भी क्या आपस में किसी से कोई भी हमारा मूड हो, अगर ऑफिशियल लोगों मीट पे भी जाके लोग होटल में रहते हैं, कैसा भी मूड हो, जो ऑफिस का जो होटल का एम्प्लॉय होता है ना, ही शुड हैव अ स्माइलिंग फेस। ओके, यू शुड ऑलवेज, द फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप होटल में कहीं पे भी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू शुड कीप अ स्माइल इन योर फेस। ओके, यू शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग, है ना। तो वो क्या होता है कि आप किसी को भी एक हेलो बोलते हैं एक स्माइल के साथ, तो वो उसका दिन वैसे ही ठीक हो जाता है ना। और अगर आप सीधा चुपचाप ऐसे हाँ हाँ जी आइए, अब आपको हम चाय दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो ही विल नॉट बी हैप्पी। ओके, पता नहीं किस मूड से आ रहा है होटल में, है ना। सो ही शुड फील कंफर्टेबल। तो सबसे पहला लेसन यही है आपका कि आप कभी भी अगर इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, सबसे पहले यू शुड कीप अ स्माइल इन योर फेस। दैट एड्स योर फेस वैल्यू। आपकी फेस वैल्यू बहुत बढ़ जाती है एक छोटी सी स्माइल से, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू बी देयर इन द सर्विस इंडस्ट्री। इस ऐसे आपका फेस ऐसा लगना चाहिए, यू आर देयर टू सर्व देम, ठीक है। सो दे शुड फील हैप्पी टू सी यू। ओके, ये हमारी फर्स्ट चीज होती है कि हम वी हैव टू कीप अ स्माइल। प्लस हमारे को ग्रूम्ड रहना है। ग्रूम्ड रहने का मतलब है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, आप लोग का जो प्रोग्राम है उसमें आप पहले दिन से ही, जैसे ही आपका एडमिशन होता है, पहले दिन से ही आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। 5 स्टार होटल का मतलब है वहां पे सारे वीवीआईपीस हैं, या तो इंडिया से बाहर के लोग हैं या इंडिया के अंदर भी हैं, वो भी सारे बड़े बड़े लोग हैं, है ना। सो यू नीड टू सर्व देम। ओके, सो उसके लिए क्या होता है, आप लोग को अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। धीरे धीरे सबकी हो जाती है। हमने देखा है हमारे बच्चे जो 6-6 महीने में वो एकदम से ऐसे ग्रूम हो जाते हैं कि हम ही नहीं उन्हें पहचानते, ठीक है। तो वो इतने अच्छे से समझ जाते हैं हर चीज को। तो वो चीज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इनिशियली हमको क्या करना है, हमको जो बेसिक चीजें है ना वो अपनी ग्रूम रखनी है। जैसे कि बाल छोटे होने चाहिए बॉयज, ठीक है, बाल छोटे, क्लीन शेप, दैट इज, आपको पता है ये मिलिट्री की तरह है, आपको मिलिट्री कट ही करना है, जितने छोटे बाल हो जाए उतना बढ़िया है,
ठीक है, ये होटल इंडस्ट्री एक तरह से आर्मी है, आपको काम भी वैसे ही करना है, यू हैव टू बी ऑन योर फुट फॉर ऑल द टाइम व्हेन यू आर देयर इन द होटल। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है आप हमेशा यू आर ऑन ऑलवेज ऑन योर टोज, इतना आपको काम करना है, ठीक है। सो इट्स लाइक आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे, यू नीड टू कीप अ स्माइल फेस पे। दूसरा, अपना ग्रूमिंग अच्छे से, उससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता है वहां पे 8-8 9-9 घंटे आप, जैसे आप फ्रंट ऑफिस में बोलते हैं, आप फ्रंट ऑफिस में अगर कभी रिसेप्शन में जाएं किसी भी होटल के, आप जब भी देखेंगे वो हमेशा खुश दिखते हैं आपको। क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? हैं, बट वो क्या होता है, इट इज लाइक हमेशा से वो, उनको ट्रेन इस तरह से किया जाता है और उनको ये लगना चाहिए कि जो दूसरा बंदा आ रहा है, जो बाहर से गेस्ट आ रहा है, ही शुड नॉट लाइक उसको आपके फेस की या आपकी कुछ परेशानी उनको नहीं दिखानी है, दे आर देयर टू लाइक एंजॉय देयर विजिट, है ना। सो उस तरह से आपको बाल वाल सब ऐसे करने हैं, ठीक है। आपके क्लीन शेव होना चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। गर्ल्स शुड ऑलवेज पुट अ बन, बाल एकदम से लाइट मेकअप एंड फॉर्मल्स। तो सबसे पहले इंटरव्यू में जब आप आएंगे, दैट इज योर फॉर्मल्स विद द स्माइल एंड प्रॉपरली ग्रूम्ड, ऑलवेज फॉर्मल्स। फॉर्मल्स जब हम इंटरव्यू के लिए जब भी बैठेंगे, व्हाइट शर्ट, ठीक है, व्हाइट शर्ट या कोई भी लाइट कलर शर्ट, प्रेफरेबली व्हाइट, अदरवाइज कोई भी लाइट कलर शर्ट, ठीक है। लाइट कलर शर्ट विद अ टाई। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज बता रही हूँ। कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। आई एम सॉरी गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। सो मैं आपको ना एक बार दिखाती हूँ, जो बच्चे हमारे अभी जो कर रहे हैं 3-3 महीने में, 4 महीने में, जो उनमें जो चेंजेस आया ना, आई जस्ट शो यू, आई शेयर माई स्क्रीन विद यू, ठीक है। तो आप उन बच्चों को देखिए वो किस तरह से बात करते हैं। अभी उनको आए हुए इंडस्ट्री में 2 महीने ही हुए हैं, ठीक है। और वो भी इस तरह से, उनको भी होटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 10th 12th करके बच्चे स्कूल से निकले हैं। हाँ, कोई कुछ तो बिल्कुल गांव के बच्चे हैं, ठीक है। बट उनको अब आप देखेंगे वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से समझाते हैं, और वो सब मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरे? जी मैम। जी। सो ये एक बच्चा है हमारा, ये उत्तराखंड से बच्चा है। इसको अभी भी, मतलब ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, इट्स लाइक 2 months विद द प्रॉपर्टी। अभी तो बच्चा बहुत और भी इम्प्रूव कर गया है। ये दो पहले जब ये इंटरव्यू में आया था, ही कुड नॉट लाइक गिव एन इंटरव्यू प्रॉपर्ली। मैम आवाज़ नहीं आ रही इसमें। नहीं आ रही आवाज? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। दिस वाज माय मैक्सिमम। नहीं, आपने ड्राइव चला रखा है, ड्राइव पे मेरे ख्याल से आवाज़ का इश्यू है। आपको उसमें पीसी में चलाना, हाँ, इसमें चल जाएगा शायद। यहाँ से ये नीचे जो इज इट ऑडिबल? नो। नहीं, ऑडिबल नहीं है। इसमें जो नीचे वॉइस का बटन है, इसमें देखिए, ये अपना इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। लैपटॉप का तो आपकी वॉइस है। हाँ, हाँ, अच्छा, ये भी ऑफ। मैक्सिमम ही है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। साउंड तो मैंने मैक्सिमम किया हुआ है, नहीं समझ में आ, नहीं सुनाई दे रहा। एक बार आप स्टार्ट कीजिए, दोबारा से प्ले कीजिए। और ये रुका हुआ है। नहीं मैम, आवाज़ नहीं आ रही। मैम साउंड नहीं आ रही। अच्छा मैम, साउंड नहीं है इसमें, साउंड का इश्यू आ रहा है।
वी डू हैव मोर लाइक दिस, है ना, हम लोग के पास और भी इस तरह के हैं टेस्टिमोनियल्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं, उनका 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है एंड दे आर रियली हैप्पी टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, एंड ज्वाइन करने के बाद दे नो कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है। जो आप हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट का कोर्स जिसके लिए आपको, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके लिए आपको काउंसिल किया जा रहा है विमोसा स्किल, जो सर ने बताया मुझे, ये एक प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है हमारा बीएससी का। ये इसको वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। वर्क इंटीग्रेटेड का मतलब है ये एनईपी से अभी, मतलब सीबीएसई से ये थोड़ा पैटर्न हमारी पढ़ाई का चेंज हुआ है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं है, जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक ट्रेडिशनल के कॉलेज जा रहे हैं, 12th हुई, कॉलेज जा रहे हैं, 3-4 साल कॉलेज में पढ़े हैं, उसके बाद 3-4 साल बाद, मतलब आपने 18 में अपने कॉलेज ज्वाइन किया, 2021 में, मतलब 21 में अगर मान लो आप ग्रेजुएट होते हो, 21 में भी आप फ्रेशर हो, ठीक है। तो आपको इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, यू आर देयर एज अ फ्रेशर, आपको वहां पे ट्रेन किया जाता है। क्योंकि देखो, जो हम थियोरी में पढ़ते हैं और जो एक्चुअली प्रैक्टिकल में होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। मतलब इट इज लाइक थियोरी में बेसिक चीजें, देखो थियोरी जो बनी है, जो सिलेबस बना हुआ है, वो वही बुक्स हैं बहुत सालों से, ठीक है। सो उन्हीं बुक से आपको रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद आप सीधा इंडस्ट्री में जाते हैं। और इंडस्ट्री में क्या हुआ है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है विद द टाइम। तो इंडस्ट्री में जो टेक्निक्स यूज हो रही है हर चीज की, सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में, अभी जो इंडस्ट्री में जो टेक्निक यूज हो रही है, दे आर अप टू डेट, वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी बुक्स हैं, उसमें हमारे वो ट्रेडिशनल मेथड ही से हमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो हम जब आते हैं तो हमें वो क्या करते हैं, 6 महीने या 1 साल का किसी भी इंडस्ट्री में जब हम आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हैं, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल 1.5 साल ट्रेनी रहते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। एंड देन अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको डायरेक्ट 5 स्टार में मिल जाए। इट्स रियली डिफिकल्ट, बिकॉज वो आपको हर 5 स्टार का एक काम करने का अपना एक तरीका होता है, एंड दे वांट देयर एम्प्लॉय दैट वे। या तो आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो वो आपको 5 स्टार में लेंगे, नहीं तो वो आपको एज अ ट्रेनी लेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद ही आप उसमें काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। सो लेकिन यहाँ जो ये वाला प्रोग्राम है, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें आप डे 1 से 5 स्टार में हो, ठीक है। और जो सिलेबस या जो भी आपको प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो जो लेटेस्ट चीजें यूज हो रही हैं खाने में या क्लीनिंग में या लाइक कम्युनिकेशन में, मतलब आप अगर रूम सर्विस वगैरह है, इन सब में, कम्युनिकेशन में, बिलिंग में जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, ये सब आपको लेटेस्ट जो अभी जो मार्केट में है, जो अभी हो रहा है एक्चुअली इंडस्ट्री में, वो आप देखते हैं और साथ में करते हैं। एंड प्रैक्टिकली जो चीज आप करते हैं वो ऑब्वियसली आप जल्दी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी बच्चे साइंस के तो है नहीं, है ना, वहां पे जो केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, उनको आप केमिकल नेम से ही आप लोग जान जाएंगे कुछ टाइम बाद। वाई? बिकॉज यू आर लिसनिंग दोज नेम्स एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, नमक ही है, आपसे अगर मैं पूछती हूँ NaCl क्या होता है, यू विल नॉट नो, ठीक है। जो साइंस का बच्चा नहीं है, ही विल नॉट नो। लेकिन वहां पे NaCl इतनी बार प्रैक्टिकली किचन में सब बात करते हैं, यूज करते हैं, तो यू नो, यू गेट टू नो। तो आपको वो याद नहीं करना, इट इज इन योर माइंड व्हेन यू लिसन अ फ्यू थिंग्स एवरी नाउ एंड देन। अब किचन में हो सारा दिन, आप बार बार सुन रहे हो NaCl, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि नमक NaCl है ना। वही अगर आप थ्योरी में बैठे हैं, आपको मतलब थ्योरी में जब आप कॉलेज में क्लास ले रहे हैं, टीचर ने आपको एक बार समझा दिया नमक को NaCl बोलते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है आप एग्जाम के टाइम पे आपको याद ही ना आए, आप भूल गए हो, क्योंकि आपने लर्न किया है ना। तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, और ये हमारी गवर्नमेंट ने नया जो ये इस तरह का स्किल बेस्ड जो शुरू किया है, दैट इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स रियली रियली वेल, ठीक है। सो ये प्रोग्राम है, आप लोग को बहुत इसमें एक्सपोजर मिलता है 5 स्टार का। और 3 साल अगर आप 5 स्टार में रहते हैं, आपको कहीं बाहर अप्लाई करना है, आउट ऑफ इंडिया कहीं जॉब करनी है, या आपको क्रूज में कहीं जाना है, तो आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का 5 स्टार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सो when you are graduating from MSU and you are like getting your on job training in a 5 स्टार होटल, कोई भी IHG का होटल है या रेडिसन है या हयात है, किसी होटल में आप लेते हो, तो आपके पास दोनों चीजें हैं। आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 3 साल का, प्लस आपके पास एक डिग्री है BSc की, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हमारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है यूजीसी से, ठीक है। सो इन दोनों से जब आपको मिलता है तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। आप कहीं पे भी फ्रेशर नहीं रहते, आप जहां भी अब 3 साल के बाद जो इंटरव्यू देंगे, दैट विल बी ऑलवेज सेकंड लेवल। और अगर आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो
इफ यू आर रियली वर्किंग हार्ड। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जो भी काम ज्यादा कर रहा है या जो अच्छा कर रहा है वो साफ दिखता है, बिकॉज यू आर देयर, है ना, आप पीछे बेंच पे बैठ के पीछे डेस्क पे काम नहीं कर रहे हैं, सो यू आर देयर, यू आर परफॉर्मिंग एंड एवरीबडी इज सीइंग, तो वो जो काम करता है उसका दिखता है। हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको 6 महीने बाद ही देखो कि IHG में क्या होता है, आफ्टर 3 years ऑफ योर जॉब, है ना, 2 years 3 years, इसके बाद आपको वहां पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक एग्जाम होता है, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। पहले आप होटल में काम करते हो, उसके बाद, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट्स को अभी से ऑफर दे दिए गए हैं कि आपकी ग्रेजुएशन होते ही आप हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सो दिस इज सच एस्पायर करके उनका एक प्रोग्राम होता है जिससे वो सीधा मैनेजर्स बनते हैं फिर, ठीक है। सो यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, जो कि एक HHM करके या कोई भी एक कहीं से भी होटल मैनेजमेंट करके अगर कोई बच्चा आएगा उसको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो वो 6 साल का काम आप 3 साल में कर रहे हो, तो वो 3 साल में, लेकिन आपकी मेहनत भी उतनी है, ठीक है। आपको काम भी बहुत करना है, बिकॉज आपको काम भी करना है, पढ़ना भी है। और इसमें देखो फेल होने के चांसेस एक्चुअली ना के बराबर होते हैं। वाई आई एम सेइंग दिस इज 70% इज योर प्रैक्टिकल एग्जाम। आपके जो 70% का जो आपके मार्क्स लगते हैं आपकी BSc में, दैट इज फ्रॉम योर प्रैक्टिकल मतलब जो आप थियोरी जो आप ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग डे टू डे कर रहे हैं, उसके आपके 70% मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक आप हर हफ्ते जो आपका सुपरवाइजर है, हफ्ते में 15 डेज में वी गेट अ फीडबैक फ्रॉम द सुपरवाइजर, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। तो वो आपके 70% तो वही हो गए। बाकी जो 30% थियरी है, मोस्ट ऑफ इट इज ऑनलाइन, ठीक है। आपके जो रेगुलर असेसमेंट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, वही सब ऐड होते होते आपके मार्क्स, मतलब जो फाइनल मार्क्स आते हैं। सो इट्स लाइक आपका इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि आप फेल हो गए। इट इज वेरी इजी टू क्लियर इट एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न एज वेल। वाई? बिकॉज आप सब कुछ प्रैक्टिकली लर्न कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने एक सोडियम सॉल्ट का एग्जाम्पल दिखाया, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल बताया, NaCl का। उसके अलावा अगर आप थियरी में पढ़ रहे हैं कि मान लो आप F&B में, सर्विस में, ठीक है, सर्विस कर रहे हैं आप, तो सर्विस में एक बैंकेट रेडी करना है, ठीक है। एक बैंकेट रेडी करना है मैरिज के लिए, एक बैंकेट रेडी करना है किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए, ठीक है। ये सब सिखाया जाता है, थियरी में भी सिखाया जाता है। आपको क्लासेस जो कॉलेज में होंगी उसमें भी सिखाया जाएगा, लेकिन क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि इसमें ये वाली टेबल लगती है, ठीक है, इसमें इस तरह के कर्टन्स लगते हैं, उनके कर्टन्स के जो टाइप होते हैं वो कर्टन्स के टाइप होते हैं, इसमें कटलरी ऐसे लगेगी, अगर शादी है तो ऐसे लगेगी, और अगर ऑफिशियल पार्टी है तो ऐसे लगेगी। ये सब आपको वहां थ्योरी में बताया जाएगा और आपको एक एक स्टेप याद करना होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ जब करेंगे तो आपको रोज ही 2-2 3-3 शादियां हो रही हैं, ऑफिशियल पार्टीज रेगुलर हो रही हैं, सो आप रोज रोज डे इन डे आउट वो कर रहे हो, तो आपको वो याद रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्लस ऑफ दिस प्रोग्राम। इसमें सिर्फ एक ही आप नेगेटिव तो नहीं बोलूंगी, बट एक ही थोड़ा सा जो मेहनत जो है ना, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड राइट नाउ, जो आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा पूरा, प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका मेहनत जो लगेगी, उसके अलावा बाकी सब इसमें प्लस ही प्लस है। आप एलिजिबल हो जाते हो कहीं बाहर जॉब करने के लिए, इन आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी आपको इजीली आफ्टर योर ग्रेजुएशन कहीं भी जॉब मिल सकती है। आप क्रूज में जा सकते हो, आप एयरलाइंस में जा सकते हो, ठीक है, रेलवेज में जा सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस जो आपकी खुल जाती है विद दिस 3 आफ्टर दिस 3 years ऑफ BSc, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्लासेस कैसे होती हैं, हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है, किसी ये डिपेंड करता है होटल हमें कैसे होटल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, कि हफ्ते में 1 दिन क्लास होगी या हर दिन 2 घंटे वो होटल में ही क्लास होती है आपकी। जो हमारे फैकल्टी हैं वो होटल में ही आएंगे, होटल का ट्रेनिंग रूम हमको दिया जाएगा, वहीं पे आप लोग आके अपनी क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो हफ्ते में 1 दिन पूरी 8-9 घंटे की क्लास होती है, 1 दिन पूरी आपकी क्लासेस चलती है, या हर रोज आपकी 2-2 घंटे क्लास चलती है। सो ये होटल या प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी के ऑपरेशंस किस तरह से हैं, किस अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टी टाइम देगी, मतलब कहने का मतलब हफ्ते में आपको 10 to 12 आवर्स टोटल आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो वो आपका अगर 8 घंटे में वो पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका बीच में किसी दिन और भी थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट कुछ स्लाइड्स आपसे शेयर कर लिया करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज, थियरी एंड प्रैक्टिकल। अब आपका स्टाइपेंड की बात करते हैं। स्टाइपेंड आपको पहले दिन से ही आप एलिजिबल हो स्टाइपेंड के लिए, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन से आपका पेरोल स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपको
अलग अलग होटल्स के अलग अलग स्टाइपेंड अमाउंट है। IHG का है 7,000 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, 8,000 सेकेंड ईयर में, 9,000 आपको, 10,000 आपको थर्ड ईयर में, ठीक है। सो दिस इज योर स्टाइपेंड अमाउंट। और आपकी जो फीस है, जो यूनिवर्सिटी की फीस है, दैट इज 60,000 पर ईयर, ठीक है, प्लस 5,000 योर एग्जामिनेशन फी, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर होते हैं, 30 करके, इट्स 1,95,000 फॉर 3 years। ओके, सो ये आपकी फीस रहती है। आपको स्टाइपेंड मिलता है, आप स्टाइपेंड के साथ भी फीस, स्टाइपेंड मिलने के बाद भी फीस ऐसे मंथली वो दे सकते हैं, या आप सेमेस्टर फी एक बार में देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। वी हैव बोथ द ऑप्शंस, ठीक है। एंड उसके अलावा आई थिंक मैंने आपको बताया कि BSc के फायदे क्या क्या हैं, आपके क्या, आप मतलब क्या अचीव कर सकते हो, क्या हमारे बच्चे कर चुके हैं। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं और बच्चों को देखना चाहते हैं तो आई कैन शो यू मोर। या आपको कोई इसमें अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी तक में। पूछना चाहते हैं कुछ क्वेरी है अभी तक जो समझाया उसमें? संदीप जी, अजय जी, हर्ष जी अभी ज्वाइन हुए मेरे ख्याल से, उनको क्वेरी नहीं रहेगी। हर्ष कुछ कहना चाह रहे हैं? नो मैम। ओके, तो आपको इसमें कुछ नहीं पूछना और? रिजवान जी, यू थिंक यू नो द प्रोग्राम नाउ? नो मैम, आई अंडरस्टैंड। सभी लोग, सभी बच्चे? ओके, आपने ये तो पूछा नहीं आपको लेंगे कैसे होटल में? अभी तक तो रिजवान आप म्यूट पे हैं। मैम ये कह रहा हूँ रहने का और खाने का वो क्या होगा, वो कहाँ पे होगा? हाँ, रहने का तो नहीं होता होटल में, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जब तक आप होटल में जितनी देर हैं आपको होटल में खाना अवेलेबल होता है, ठीक है। सो फूड इज प्रोवाइडेड। यूनिफॉर्म्स जो होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, एक यूनिफॉर्म आपको अपने आप लानी पड़ेगी जो आप फर्स्ट डे पहन कर आएंगे। व्हाइट शर्ट एंड जो जनरल यूनिफॉर्म होती है होटल की, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, ऑक्सफोर्ड शूज, ठीक है, और एक टाई, ये आपको खुद अरेंज करनी होगी। उसके बाद जो डिपार्टमेंट वाइज यूनिफॉर्म है, जैसे अगर मान लो हर होटल की रिसेप्शन की अपनी यूनिफॉर्म होती है, आपके किचन की अलग यूनिफॉर्म है, कोट होता है, शेफ कोट होता है, सर्विस वालों की अलग यूनिफॉर्म होती है, हाउसकीपिंग की अलग यूनिफॉर्म होती है, तो वो सब यूनिफॉर्म आपको होटल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड एक यूनिफॉर्म आपको लेके आनी होगी। रहने का बेटा नहीं होता है, रहने का आपको खुद अरेंज करना होता है। बहुत कम होटल्स हैं, महाराष्ट्र में कुछ होटल्स हैं जो कि फर्न ग्रुप है, वो हमें एकोमोडेशन देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द होटल्स दे डोंट प्रोवाइड एकोमोडेशन नहीं देते हैं। बट एकोमोडेशन वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ का स्टाफ जो होता है ना लोकल, वो स्टाफ जो वहाँ रहता है, तो वो आपको हेल्प मिल जाती है, बिकॉज हमारे जितने भी बच्चे हैं वो इंटरनली बात करके दे आर लिविंग ऑन शेयरिंग बेसिस, सो दैट डजंट कॉस्ट देम मच। मैम आप कहाँ पे इंटर्नशिप लगाओगे, कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में, ये बता सकते हो? रिजवान जी मेरे ख्याल से आप लेट ज्वाइन हुए हैं। मैम इसमें एक्चुअली हमने कुछ लोकेशन पे अकोमोडेशन के लिए बोला है, जैसे कि आपने जयपुर के लिए बोला था, जयपुर में वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है जी जी। अच्छा मैम शायद कॉल पे हैं, 1 मिनट दीजिए बस। अच्छा मैम आपकी म्यूट है। अच्छा मैम आप म्यूट हैं प्लीज। आई एम सॉरी। जी मैं ये कह रही हूँ, इंडाना पैलेस जो है जयपुर में, वहाँ पे एकोमोडेशन है, बट एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा, एकोमोडेशन हर जगह नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ देम दे डोंट प्रोवाइड एकोमोडेशन। फर्न ग्रुप के कुछ होटल्स हैं जो महाराष्ट्र में, वो देते हैं एकोमोडेशन। उसके अलावा जयपुर में इंडाना है, वो देता है। एक रेडिसन ब्लू है, वो सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज को एकोमोडेशन देता है, ठीक है। एंड आई थिंक उसके अलावा और कोई होटल एकोमोडेशन नहीं दे रहा है। जी। रिजवान आप कहाँ से हैं, कहाँ लोकेशन कहाँ है आपकी? मैम हरियाणा से हूँ, सोना से, गुड़गांव के पास। अच्छा, तो आपके लिए जयपुर ठीक रहेगा क्या? हाँ ठीक रहेगा। या दिल्ली आना चाहेंगे? नहीं, जयपुर भी ठीक रहेगा।
ओके, तो सी अगर आपको इसमें कोई इशू अभी तक कोई जो प्रोग्राम बताया उसमें कोई अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको इंटरव्यू के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके लुक्स, जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, अगर ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है तो आपको वही जो मैंने आपको यूनिफॉर्म या ड्रेस जो बता रही हूँ, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक ऑक्सफोर्ड शूज, टाई, ये सब पहन के आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाना है। गर्ल्स को भी यही पहनना है एंड दे हैव टू टाई अ बन, अपने बालों का एक छोटा सा बन बना के पीछे नीचे थोड़ा सा नीचे बन बना के, वो मैं आपको गाइड कर दूंगी जैसे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आई शेयर ऑल द डिटेल्स। उस तरह का बना के आपको जाना है वहां पे होटल में, ठीक है, अगर ऑफलाइन हो रहा है तो। अगर ऑनलाइन हो रहा है, जैसे अभी हमारी गूगल मीट हो रही है, वैसे गूगल मीट में अगर ऑनलाइन हो रहा है तो भी आपको उतने ही सीरियसली इंटरव्यू देना है। आपको ये चेक करना है इंटरव्यू से पहले कि आपका बैकग्राउंड सारा ठीक है, कोई शोर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और आपको पहनना वही है, लाइट कलर की शर्ट विद टाई। अगर टाई नहीं है तो शर्ट कॉलर बटन बंद करके शर्ट विल आल्सो डू। अगर टाई है तो टाई, प्रेफरेबली टाई लगा के, ठीक है। आपको इंटरव्यू में बैठना, यू शुड बी रियली सीरियस अबाउट इट, ठीक है। आपको ये नहीं लगना चाहिए उन लोगों को कि आप बस मतलब आपको नहीं पता कुछ भी एंड यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ। सी उनको ये पता है कि आप लोग सब फ्रेशर्स हैं, बट हम गलती क्या करते हैं ना, जो हम 12th, हम लोग अभी ऑब्वियसली आपकी एज अभी छोटे ही हैं आप, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं ना, उसी तरह से हम वीडियो में आ जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए हमें ऐसे नहीं जाना है, यू नीड टू बी रियली लिटिल केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे, इट विल बी लाइक आपका नॉर्मल एक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस ब्रेक हो रही है। जी, आप में से मेरे ख्याल से कुछ मेंबर अभी ज्वाइन हुए हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ जो है ना बाद में फिर से बता दिया जाएगा, और जो जो आपके क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए, वन बाय वन सभी के क्वेश्चन इसमें सोल्व किए जाएंगे। सर देहरादून वालों के लिए सर देहरादून में पर्टिकुलर, सर देहरादून में अभी के लिए वैकेंसी नहीं है। हमारे पास वैकेंसी जो फिलहाल है वो क्या नाम है, अमृतसर में है, नोएडा में है, जयपुर में है और दिल्ली में है। सर हिसार के अंदर भी होगी क्या वैकेंसी? सर हिसार के अंदर नहीं है, हिसार में 5 स्टार कोई होटल नहीं है। आई एम सॉरी, हाँ जस्ट जहाँ पे 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं वहीं पे ये वैकेंसीज एक्चुअली में, और कोलकाता में भी है। अभी एक न्यू ब्रांच ओपन हुई है लेमन ट्री, ये 5 स्टार है 4 स्टार है? नहीं, ये तो सर 4 स्टार में आती है, 4 स्टार के बल्कि 3 स्टार रहेगा। लेमन ट्री के साथ हमारा अभी ऐसा कुछ नहीं है, सो 3 स्टार्स नहीं है हमारे पास, सब 5 स्टार्स ही हैं। रेडिसन लू है, हयात है, मैरियट है पुणे, एंड वो है ताज है कोलकाता, एंड आईआईजी पैन इंडिया। फर्न ग्रुप भी है, फर्न ग्रुप कुछ फर्न की प्रॉपर्टीज 5 स्टार हैं, कुछ 4 स्टार भी हैं, बट फर्न के पूरे ग्रुप के साथ है हमारा। ओनली 5 स्टार होटल रहते हैं या 7 97 फर्न प्रॉपर्टीज ऑनलाइन, 5 स्टार होटल रहेंगे ना पैन इंडिया। अच्छा जी, आपका मैम क्वेश्चन एक क्लियर हुआ? बात पूछूं? हाँ पूछिए बेटा। मैम अगर जैसे मैं कुछ टाइम 1 साल यहाँ पे कर लिया जयपुर में ट्रेनिंग, और अगर वहाँ से फिर चेंज कराना चाहूँ कहीं और पे, तो वह ये हो सकता है? सी वी डोंट एनकरेज इट, बिकॉज एक प्रॉपर्टी का ही, जैसे अगर मान लो, क्योंकि सारी हमारे पास आईएचजी की प्रॉपर्टी है, अगर आपको उस प्रॉपर्टी से एनओसी मिल जाता है, सी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि सब आपस में ये लोग इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो सबकी मैनेजमेंट आपस में साथ ही होती है। सो अगर आपको उस प्रॉपर्टी से, अगर आपका रीजन जेन्युइन है एंड इट कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। सिर्फ ये बोल के कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना या हमारा मन नहीं कर रहा, इस तरह से अगर बोलेंगे तो आई डोंट थिंक यू विल गेट द अप्रूवल। तो अगर कोई जेन्युइन ऐसा कोई रीजन होगा कि आपको चेंज करना है एंड यू विल गेट द अप्रूवल्स, तो फिर आपका हो जाएगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आपस में ये लोग सब मैनेजमेंट, इनका सेंट्रल एचआर सेम है, ठीक है। सो यू नीड टू हैव अ वैलिड रीजन टू लीव द प्रॉपर्टी, तो आपको मिल जाएगा। आपका कोई ये चंडीगढ़ में नहीं है कोई होटल ऐसा जिसमें आप इंटर्नशिप नहीं, करोगे? चंडीगढ़ में अभी नहीं है बेटा, अभी चंडीगढ़ में नहीं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जो अमृतसर में है, जयपुर में है, नोएडा, दिल्ली और कोलकाता,
हेलो मैम, जम्मू की साइड नहीं है क्या कोई? नहीं बेटा, जम्मू में नहीं है अभी। आपको अमृतसर पास पड़ेगा मैम। अभी दिल्ली एनसीआर में है, फिर जलंधर में अमृतसर में है, सॉरी, दिल्ली एनसीआर में, अमृतसर में, कोलकाता में और जयपुर में। ओके मैम। मैम दिल्ली एनसीआर में कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली में। ग्रेटर नोएडा में कहाँ पे मैम? ग्रेटर नोएडा में रेडिसन है, क्राउन प्लाजा है। आप कहाँ से हैं रोशन? मैम ग्रेटर नोएडा से, मैं नॉलेज पार्क से। नॉलेज पार्क से। तो ग्रेटर नोएडा में जो क्राउन प्लाजा है सूरजपुर, वहाँ पे है। एंड देयर इज वन ग्रेटर नोएडा रेडिसन जो ये बोल के करवाई थी कि आपके लोकल एरिया में आपको जॉब वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे और जो भी है अदर स्टेट में नहीं हो पाएगा मैम। जी हर्ष जी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा, दोबारा से पूछेंगे एक बार। मैम ये गुड़गांव के कोई हो, गुड़गांव या बैंसा दिल्ली? गुड़गांव में बेटा एक हॉलिडे इन एक्सप्रेस में अभी हमारा चल रहा है, बट अभी वहाँ ओपनिंग्स नहीं है। राइट नाउ देयर आर नो ओपनिंग्स। हमारा वी हैव स्टूडेंट्स देयर इन गुड़गांव, बट अभी फिलहाल वहाँ ओपनिंग्स नहीं है। हर्ष, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं, आप एक बार प्लीज फिर से पूछ सकते हैं? नो मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ मोहन जमीन जी, आपने काफी देर से हाथ हैंड रेज किया हुआ है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? और स्टाइपेंड क्या मिलेगा? हाँ, फीस जैसे मैंने आपको बताया, एक सेमेस्टर की फीस 30,000 है प्लस एग्जामिनेशन फी 2,500। तो एक सेमेस्टर की 32,500, तो एक साल की 65,000, 3 साल की आपकी 1,95,000। इसको आप लोन करवा के मंथली पे कर सकते हैं। हाँ, आप इसको मंथली पे कर सकते हैं। और लोन जो है मैम interest free रहेगा। एकोमोडेशन? एकोमोडेशन नहीं बेटा, सब होटल में नहीं है। जैसे बताया गया, इंडाना पैलेस जयपुर एक होटल है, वहाँ पे एकोमोडेशन है राइट नाउ। बाकी जितने भी अभी जहाँ ओपनिंग्स है उनमें कहीं एकोमोडेशन नहीं है बेटा। खाना होटल की तरफ से मिलता है। खाना होटल से आपको मिलता है। खाना एंड यूनिफॉर्म होटल आपको देगा। यूनिफॉर्म जो आप पहनते हैं, मतलब आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, यूनिफॉर्म्स आपको होटल से मिलेंगे एंड खाना भी मिलेगा। बट रहने का हर होटल में नहीं है, रहने का आपको अरेंज करना होगा। स्लोगन है लर्न और अर्न, ठीक है। इसमें क्योंकि आपको लर्न और अर्न क्यों बोला जा रहा है, आप लर्निंग तो ले ही रहे हैं, साथ में पहले दिन से ही आपको अर्निंग के लिए मिल रही है। यहाँ पे आपको स्टाइफंड मिल रहा है 7 से लेकर 10,000 रुपये। होटल वेरी करता है, आप जैसे रेडिसन ब्लू में जाते हैं वहाँ पे 10,000 रुपये है, तो पर्टिकुलर होटल्स के वेरी करता है। इसमें 7 से लेकर 10,000 तक इसमें स्टाइफंड मिलता है आपको, और साथ में आपको वहाँ पे लर्निंग भी मिल रही है, इसलिए इसको लर्न और अर्न मॉडल बोला गया है। सर रेशन ब्लू तो 4 स्टार है ना? रेडिसन ब्लू बेटा लोकेशन वाइज होती है, तो ये यहाँ पे जो ये 5 स्टार है। हाँ, 4 स्टार भी हमारे पास हैं बहुत सारे, 4 स्टार 5 स्टार दोनों है। रेडिसन ब्लू नोएडा 4 स्टार है, उसमें लेकिन अभी ओपनिंग्स नहीं है सर। क्राउन प्लाजा भी 4 स्टार है मैम? क्राउन प्लाजा 5 स्टार है बेटा, आईएजी ग्रुप है। इसमें एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अमृतसर में कौन सा होटल है? हयात, हयात हयात। रेजेंसी। जी हयात में एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा मैम? नहीं बेटा, एकोमोडेशन नहीं है बेटा किसी में भी। नहीं होगा। नहीं, इसमें स्टाइपेंड कितना रहेगा महीने का? हयात का स्टाइपेंड, एक सेकेंड सर, डू यू हैव दैट शीट ओपन? हयात में कितना स्टाइपेंड है? हाँ जी मैम, मैं 1 मिनट जस्ट चेक कर रहा हूँ जी। इसमें 10,000 रुपये है, और 10,000। आपको यूनिफॉर्म, फूड और मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ पे मिलेगा। हाँ, वहाँ पे वो मेडिकल इंश्योरेंस कवर करते हैं वो आपका। ओके मैम। हयात अमृतसर। गुड़गांव में नहीं? नहीं, गुड़गांव में अभी नहीं है। मैम जयपुर में कौन सा होटल है? जयपुर में क्राउन प्लाजा है, आईएजी इंटरकॉन्टिनेंटल क्राउन प्लाजा, और सॉरी इंडाना पैलेस। इंडाना पैलेस। अच्छा, इन दोनों में ही एक से में इनमें से लगा दोगे?
इंटर्नशिप के लिए? ठीक है, आपको बेटा इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में जैसे मैंने आपको बताया है, आपको अपना एक इंट्रोडक्शन रेडी करना होगा। आपको इंग्लिश समझ में आने चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछेंगे। चाहे आप हिंदी में जवाब दे दें, दैट्स फाइन, बट थोड़ा आपको बेसिक अपना कम्युनिकेशन ठीक करना पड़ेगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप थोड़ा बहुत अगर आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में रेडी कर लेते हैं, दैट वुड बी गुड। प्लस वो आपसे ये क्योंकि उन सबको पता है कि आप फ्रेशर हैं, आपको होटल की कोई नॉलेज नहीं है, सो वो आपसे यही पूछेंगे। आप जो बेसिक होटल के बारे में जानते हैं वो आप बता सकते हैं, प्लस आप होटल इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। यही 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं हर इंटरव्यू में। ठीक है, आप किस में होटल में क्यों इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या लगता है कि आप क्या करना चाहते हैं होटल में आगे, कौन से फील्ड में, होटल में किस डिपार्टमेंट में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। Ma'am, when will we join hotel management? बेटा इट डिपेंड्स कि जैसे आप जैसे काउंसलिंग होती है आपकी, ठीक है, सो आपको अभी बताया जाएगा, अभी आपका एक और काउंसलिंग राउंड होगा अगर आप एक्चुअली जाना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद आपका होटल से इंटरव्यू का डेट आएगा। फिर इंटरव्यू जिस दिन आपका होगा, इंटरव्यू देने के बाद एक दिन में, उसी दिन या तो नेक्स्ट डे में होटल वाले रिजल्ट्स दे देते हैं। तो अगर वो आप उनका एचआर राउंड क्लियर करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास लिस्ट आ जाती है एंड देन वी कैन स्टार्ट। फिर वो ज्वाइनिंग डेट अकॉर्डिंगली होटल बताता है इंटरव्यू के बाद। Okay. So when will we have to face interview? And after that they will tell. सी आप कौन सी प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड है, अभी आप सर को बताएंगे तो उसके बाद मैं एक लिस्ट बना लूंगी एंड देन लाइक इट विल टेक अनदर 1 वीक। सो अगर आप जैसे आज मेरे को हाँ बोल रहे हैं, सर आपको और समझाएंगे और काउंसलिंग्स होंगी आपकी, आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे, एक मॉक इंटरव्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके बाद तो ये वाला नेक्स्ट वीक तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू हम करवा सकते हैं। तो इंटरव्यू कराने के बाद उसी के 2-3 दिन में वो, अगर आप लोकल हैं तो आपको ज्वाइनिंग जल्दी करवा देंगे। अगर आपको लेट, मतलब आप कहीं और से, मतलब इट इज नॉट फ्रॉम द सेम रीजन वेयर यू स्टे, सो यू विल हैव टू कम टू दैट प्लेस, ओके, विद ऑल द लाइक प्रिपरेशंस कि आप वहां आके रहना है आपको। तो ठंड आ रही है तो सब कुछ स्वेटर वेटर एवरीथिंग लेके आपको आना है। सो अकॉर्डिंगली आपको टिकट्स के हिसाब से आपको डेट को बता देंगे। Okay. 2 हमारे जो बैचेस स्टार्ट होते हैं दैट इज लाइक इन सितंबर, अगस्त सितंबर एक बैच स्टार्ट होता है, एक जनवरी टू मार्च के बीच में स्टार्ट होता है। तो मतलब 2 हमारी इनटेक्स होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, 2 बार सेशन स्टार्ट होते हैं, एक जनवरी में एक इनटेक होता है, एक अगस्त सितंबर में इनटेक होता है। कितने होते हैं? ट्रेनिंग आवर्स बेटा होटल की 360 आवर्स पूरे एक सेमेस्टर में कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक आपका या तो 2 घंटे की क्लास चलती है हर दिन, नहीं तो आपकी हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास होती है, 8 घंटे और 4 घंटे की या 3 घंटे की, इस तरह से। क्योंकि 8 घंटे बच्चा एकदम कंटिन्यूसली पढ़ नहीं पाता, तो हम 2 दिन में कर देते हैं उस 12 घंटे को। वीक में 2 डेज, 2 हम कोशिश करते हैं कि हर रोज की क्लास रहे बच्चों की, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। सो इट्स लाइक 2 आवर्स एवरी डे वीकली। जी, वहाँ पे कितना घंटा ड्यूटी रहती है? ड्यूटी 9 से 10 घंटे बेटा मिनिमम रहती है। बाकी अगर आपकी जैसे कोई इवेंट है, कोई शादी है किसी पर्टिकुलर दिन, और आपको अगर रुकना पड़ रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज 9 से 10 घंटे, विच इंक्लूड्स योर ब्रेक, विच इंक्लूड्स योर चेंजिंग टाइम। क्योंकि आप जब होटल जाते हैं ना बेटा, तो सीधा आप जैसे जाते हैं वैसे होटल में नहीं जाते, आप कुछ भी घर का लेके देते हैव देयर चेंजिंग रूम्स वेयर इन यू हैव टू चेंज, you have to get ready to be presented in the hotel, okay। तो उससे पहले आपको होटल में चेंजिंग रूम में चेंज सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो उसका सब टाइम मिला के आपका 9 to 10 आवर्स होता है। कॉम्प्लेक्स पास जो हयात रेजिडेंसी है, ये आता है अपने में? कहाँ पे बेटा हयात? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है सर, दोबारा से करेंगे प्लीज। नहीं बेटा अभी नहीं है वहां पे हमारे, नॉट राइट नाउ। रोशन जी, आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर पूछे थे, मैं तो एडमिशन करा लिया हूँ सर, लेकिन बट
पेमेंट दे दिया था सर। जी क्या करें? बोले थे सर मैं जिस कॉलेज से कर रहा हूँ मैं पेमेंट दे दिया हूँ, मेरा क्या हो सकता है? आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में? यस सर। ओके ओके, नहीं फिर तो फिर आपको वहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा, या फिर आप अगर पेमेंट रिफंड कर सकते हैं तो वो चीज़ अलग है। बाकी यहाँ पे जैसे बताया, यहाँ पे सेशंस के हिसाब से होता है, और होटल में ही ट्रेनिंग, और होटल में ही वहाँ पे आपको लर्निंग के साथ में अर्निंग होती है। तो सर पेमेंट रिफंड हो जाएगा? वो तो आप कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है उस कॉलेज का पर्टिकुलर, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। ओके सर, आई एम ट्राई सर। जी। इसमें किसी का और कोई क्वेश्चन बन रहा है, या आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सब डिपार्टमेंट काम करवाएगा ना सर? हाँ सर, फर्स्ट ईयर में आपको बेटा चारों डिपार्टमेंट्स में एक्सपोजर मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपके पास 2 कनेक्टेड डिपार्टमेंट, जैसे अगर आपका हाउसकीपिंग और मान लो रिसेप्शन हो गया, या किचन और सर्विस हो गया, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, 2 डिपार्टमेंट्स आपको सेकेंड ईयर में करने होंगे। थर्ड ईयर में आपका स्पेशलाइजेशन होगा जिस एक डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं। पहले फर्स्ट ईयर में आपको चारों में करना होगा काम, चारों डिपार्टमेंट्स में। एक्सपोजर आपको चारों का दिया जाएगा, सिलेबस आपका चारों का कवर हो जाएगा। जैसा आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको बताया गया होगा चारों सेक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे, तो वैसे ही सेम वहाँ पे चारों सेक्शन पढ़ाए जाएंगे, और उनका काम करवा के देखा जाएगा, बताया जाएगा कि ये कैसे कैसे होता है इस सेक्शन में काम। यस मैम, यस सर। जी हाँ, पर इसमें ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लर्न और अर्न दोनों चीज़ें साथ में यहाँ पे हो जाएंगी। विपाशा जी, AK माथुर जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? रिजवान जी? सर वहाँ पे भी कोई स्टार्टिंग में तो कुछ हमें बताने वाला होगा, कुछ हमें वो भी बताएगा स्टार्टिंग जब हमारी होगी कि ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है। हाँ बेटा, ट्रेनिंग ही है आपकी, पूरा टाइम आपको ट्रेन ही किया जाएगा, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा बेटा, पहले दिन से सिखाया जाएगा। अच्छा अच्छा। आप स्टार्टिंग में जब वहाँ पे होटल में एंट्री कर रहे हैं, वहाँ से लेके आपको कैसे कैसे किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बात करनी है, वो टोटली गाइड किया जाएगा, टोटली सिखाया जाएगा। उसके बाद ही आपको फिर काम पे लगाया जाएगा, क्योंकि उनका भी रेपुटेशन का सवाल है ना वहाँ पे। हेलो चलो जी राहुल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी बताएं। सर ये डिग्री जी कब मेरा हाँ जी राहुल जी, मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जो लर्न एंड अर्न वाला मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो मेरे को ये लोकेशन, मैं लोकल राजस्थान का हूँ, जयपुर साइड का। ठीक है जी। जी, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी? हाँ, जयपुर में है हमारी वैकेंसी, प्लाजा में, और क्राउन जी प्लाजा टॉन्क रोड में है, जयपुर क्राउन इंटरकॉन्टिनेंटल क्राउन प्लाजा। आपके यहाँ से कितना दूर है, आप देख लीजिए, वहाँ पे है। जी मैडम। तो इसमें लर्न एंड अर्न वाले में मैम क्या क्या रहेगा पॉलिसी? जो मैंने बताया वो सब रहेगा बेटा, आपको पढ़ना है, साथ में आपको वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है। तो इसमें रूम है, खाना वगैरह, रूम वगैरह? रूम नहीं है ग्राउंड प्लाजा में, इंटाना में है, ग्राउंड प्लाजा में रूम नहीं है। खाना मिलेगा, रूम नहीं है। ठीक है राहुल जी। कब तक होगा मैम ये पूरा ज्वाइनिंग वगैरह? तो जयपुर की तो ज्वाइनिंग ओपन है, कभी भी हो सकता है। जैसे ही आप लोग रेडी होंगे आप बता दीजिएगा, आपको इंटरव्यू करवा देंगे HR से। HR इंटरव्यू के बाद आपका हो जाएगा। जयपुर में अभी चल रही है हायरिंग चल रही है। मैं ये मैम ये ऑनलाइन अगर क्लासेज लेना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता इसमें? नहीं, BSc में ऑनलाइन क्लास नहीं है बेटा, BSc में आपको थियरी क्लास साथ ही आपकी होटल में ही होगी। होटल में ही होगी? जी राहुल जी, वो प्रोग्राम के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। आप अगर जैसे होटल में काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे सीखना भी चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली चीज़ें हैं। अगर आपको पर्टिकुलर नोट एडिटिंग वो करना है, और आपको ऑनलाइन BSc करना है, तो वो फिर अलग सेक्शन है, वो छोड़ दीजिए, अभी हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लर्न और अर्न के अंतर्गत BSc होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे।
जी जी रिजवान जी, आप कुछ पूछ रहे थे। राहुल जी, आप का अगर क्वेश्चन सोल्व हो गए तो आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर इसमें वीक ऑफ भी होते हैं, जी रिजवान जी, वीकली ऑफ भी होते हैं इसमें। अर्चना मैम आपका म्यूट हो गया। हाँ, हफ्ते में एक दिन ऑफ रहेगा, वीकली ऑफ, हफ्ते में 1 डे ऑफ रहेगा, वंस। तो 6 days वर्किंग, 1 डे ऑफ। इंटरव्यू कब होगा मैम? इंटरव्यू वही आप सर से एक बार बात कर लीजिए, अगर आप करवाना चाहते हैं तो मेरे पास जैसी लिस्ट आएगी मैं एक बार इंटरव्यू करवा दूंगी सबका, नेक्स्ट वीक में ही करवा दूंगी। मुझे जयपुर में ही इंटर्नशिप करनी है मैम, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई इशू नहीं, मैं जयपुर आप में सर कोशिश से करता बात हूँ। कर लीजिएगा, सर के पास से मेरे पास लिस्ट आ जाएगी एक बार जयपुर के लिए, तो मैं जयपुर के सारे स्टूडेंट्स का एक साथ करवा दूंगी। हाँ मैम, जयपुर ही करना है, इधर नजदीक भी पड़ेगा मेरे लिए। ठीक जी है। जी जी जी, ठीक है रिजवान जी, हम आपसे कनेक्ट करते हैं और आपका जल्द ही इंटरव्यू प्लान करते हैं। जी सर। ओके। रितेश शुक्ला बट जी मेरे ख्याल से अभी आए। इंटरव्यू के लिए बस मैं ये बोल रही थी कि आप लोग सब प्रिपेयर होके आइएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, सर से पूछ लीजिएगा, सर मुझसे बता देंगे। अगर मेरे को भी कॉल करना है तो एक बार कॉल करके मेरे को बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू फॉर ऑल। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, आपका इंट्रोडक्शन, होटल के बारे में बेसिक चीजें कि होटल में क्या होता है, आपको कितना पता है, जितना आपको पता है उतना ही आप करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हेल्प करेगा गूगल में, अगर आप देख लेंगे कि हाउसकीपिंग में क्या काम करते हैं होटल में, 5 स्टार में, या सर्विस में कैसे काम होता है, ये सब आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लोर इसको करके अगर इंटरव्यू देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। हाउसकीपिंग का तो वही होता है ना मैम, रूम वाला सिस्टम। हाँ, रूम वाला हाउसकीपिंग का होता है, सर्विस का होता है सर्व करना, बैंकेट रेडी करना। जी मैम, मैंने गुड़गांव काम किया है, ग्रैंड हयात है ना गुड़गांव। जी जी मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम किया थर्ड पार्टी पे, इसमें मेंटेनेंस में। ओके। जी तो वो कुछ लगेगा उसका? एक्सपीरियंस का ऐसा कोई अलग से एक्सपीरियंस सिर्फ ऐसा बेटा, इसमें ये ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, ठीक है, ऑन जॉब जी ट्रेनिंग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसके बाद क्योंकि आपके पास कोई वैसा, देखो आपके पास सिर्फ वहाँ का एक्सपीरियंस है, कुछ आपके पास कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है ना। जी नहीं। जी, तो उसके लिए अगर आप लेना चाहेंगे तो वो आपका फ्रॉम द बिगिनिंग ही होगा, आपका ऑब्वियसली फास्ट हेल्प यू टू लर्न, बिकॉज आपको होटल का पता है, सो यू विल लर्न फास्ट, सो इट विल हेल्प यू। बट हाँ, उससे कोई इसमें पोस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। जी जी जी, शैल जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। राहुल आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। शैल बढ़ाना जी, आप मेरे ख्याल से अभी ज्वाइन हुए हैं। आप कुछ क्यूरी या आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जी, यहाँ पे एक्चुअली जो हम प्रोसेस काउंसलिंग सेशन बताने वाले थे उसका लगभग हमने सारा बता दिया है। इसमें कैसे आपका इंटरव्यू रहेगा, किस तरीके से आपका वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना है, तो वो सारा मैंने आपको गाइड। आवाज ब्रेक हो रही है जी। आप तो क्या बताना है? हाँ अर्चना मैम प्लीज आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बेटा, इस प्रोग्राम के बारे में, बीएससी का जो हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसका हमने अभी थोड़ा सा ब्रीफ किया, आपने शायद अभी ज्वाइन किया है। जी मैम, इन्होंने अभी ज्वाइन किया, रितेश शुक्ला जी ने, और इन्होंने अभी ज्वाइन किया। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई हैव अ कॉल एट 1। कोई नहीं मैम, मैं इनको आप इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, बाकी आप मुझे चाहेंगे तो आप मेरे को कभी भी कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पहले बता देंगे तो मैं कनेक्ट कर लूंगी सर कभी। हाँ जी, नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन के लिए मैं जल्दी आपको कनेक्ट करवाता हूँ। मैम आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर बता देंगे, ठीक है। रिजवान जी, आप जिनके साथ में कनेक्ट में हैं, तरुणा मैम के साथ में, अंजलि मैम के साथ में, तो आप उनसे ही कनेक्ट में रहिए, वो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे। अच्छा, तो इंटरव्यू की कोई डेट नहीं है अभी? हाँ, वो जल्दी आपको बता दीजिएगा। जल्दी पता चल जाएगी आपको, नेक्स्ट वीक में हम लोग कोशिश करेंगे, अगर एक लिस्ट ठीक से लिस्ट बन जाती है तो हम जल्दी से कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक में करवा दें। ठीक है रिजवान जी। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन,
ठीक है, जो भी करना चाहते हैं वो सर से या मैम से जिनसे भी टच में हैं, दे कैन जस्ट गो अहेड, ओके। एंड कोई प्रॉब्लम हो सर, आप यू कैन कॉल मी, यू कैन जस्ट बी इन टच विद मी, आई विल बी देयर, ओके। और कोई एक और अगर इन्हीं बच्चों का अगर आपको मॉक इंटरव्यू या इस तरह कोई सेशन करना है, एक बार या आप इनको असेस कर लें, मतलब एक इंटरव्यू की तरह आप लोग अगर असेस कर लें, या आप चाहते हैं कि मैं रहूं उसमें, तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो आई विल बी देयर। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मैम, इंटरव्यू कब करवाओगे मैम? राहुल जी, नेक्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू रहेगा। जी अभी मैम से मैम से आप कनेक्ट में हैं, उनसे कनेक्ट में रहिए, वो आपको जल्दी इंटरव्यू की डेट आपको बता देगी। जी ठीक है। जी, थैंक यू। हाँ, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम को थोड़ा सा नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाना था। सर इंटरव्यू ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा सर? सब डिपेंड करता है। अगर आप नज़दीक में हैं, जैसे कि अगर आप जयपुर के नज़दीक हैं, जैसे राहुल जी जयपुर के नज़दीक हैं, तो वो वहाँ पे ऑफलाइन जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन जी सर, इंटरव्यू मेरा भी ही ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा सर, मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। सेल जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या करें? हेलो हेलो, जी सेल जी। मैं कह रहा हूँ सर, एक बार मेरा मेरा बता दो इंटरव्यू कैसे होगा। मैंने क्लास तो लेट लाइव ज्वाइन हुआ हूँ इसलिए। नहीं, देखिए इसमें आप अभी ज्वाइन हुए तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या है, जनरली हम लर्न और अर्न अपॉर्चुनिटी के अंदर बीएससी इन होटल मैनेजमेंट करवाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पहले दिन से ही होटल में भेजा जाता है, वहीं पे आपकी स्टडी होती है, वहीं पे आप काम करते हैं स्टडी के साथ साथ में, और आपको स्टाइफंड भी मिलता है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये जनरली प्रोग्राम है। इसके लिए अभी एक ये काउंसलिंग सेशन था, जिसमें काउंसलिंग में ये बताया गया कि आपको कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, किस तरीके से वहाँ पे रहेगी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आप को लोकेशन शेयर कर दी जाएगी, किस लोकेशन पे कितनी वैकेंसी है। अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो आप हमें लोकेशन का इंटरेस्ट बता दीजिएगा। उसके बाद हम वहाँ पे इंटरव्यू प्लान करवा देंगे आपका। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा? इंटरव्यू में सिंपल आपको व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर डाल के जाना है, और अगर टाई है तो और भी अच्छी बात है। इंटरव्यू में सिंपल आपके बारे में इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, अगर वो इंग्लिश में बता सकते हैं और भी अच्छी बात है। या फिर आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीज़ चलेगी, कोई इशू नहीं। ठीक है। और उसमें जनरली पूछा जाएगा आप होटल में क्यों आना चाह रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में ही क्यों आना चाह रहे हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि जी मुझे सर्विस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हैं, क्या है करते हैं, बस वो बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा कोई क्वेश्चन वहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है आप फ्रेशर आ रहे हैं, आप 12th के बाद सीधा वहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। सर अपडेट मिल जाएगी ना व्हाट्सएप पे? जी जी, व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाएगा ना, आप बता दोगे ना कब है, कैसे, कहाँ है? हाँ हाँ, आप जो मैम के साथ में आप टच में हैं, उनके साथ में कनेक्ट में रहिए, वो आपको गाइड कर देंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते नहीं सर, बस यही। हैं। जी, थैंक यू सर। हाँ, एके जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं बीच में? हाँ सर, ये बोल रहे थे 3 साल का सेम रहेगा? जी सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही थी, अभी बताएंगे क्या? स्टाइपेंड जो होता है वो 3 साल का सेम रहेगा? नहीं, डिफरेंट टू डिफरेंट होटल में अलग अलग है। मैं आपको लिस्ट शेयर करवा देता हूँ। किसी होटल में 7,000 है, किसी होटल में 10,000 है। ठीक है, किसी होटल में अकोमोडेशन साथ में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। तो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट जो है ना वो शेयर करवा देता हूँ, कितनी वैकेंसी है, किस किस होटल में वैकेंसी है, वो टोटली आपके साथ शेयर करवा देता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा, 3 साल का 3 साल में सेम रहेगा? जी 3 ईयर है, 3 ईयर होगा तो 3 ईयर में सेम रहेगा? तरुणा मैम, हाँ वो आप अब मुझे मैं बता। आपको बता दूंगी चीजों के बारे में। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ एक बार। ओके 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 साहिल, हेलो। हाँ साहिल, मैं आपको भी, हाँ मैं अभी आपको करती हूँ कॉल बैक। ओके जी ओके रोशन जी, ओके चिकारा जी, नूपुर मैम, डिम्पल जी, आप का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट उसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू, थैंक यू।